नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। क्या आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की जगह उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ले सकते हैं? इस खबर में चलिए इसी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। सीनियर टीचर भर्ती के पेपर लीक मामले में आयोग के एक सदस्य की भूमिका सामने आने के बाद किरकिरी झेल रहे आरपीएससी में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आरपीएससी के सामने अभी चुनौती है आरएएस परीक्षा 2021 की इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू कराना और रिक्त चल रहे 4 पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना। संभवतः ये नियुक्तियां इसी माह के अंत तक हो जाएंगी। आयोग के चेयरमैन संजय क्षोत्रिय ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सदस्यों की नियुक्तियां करने की मांग की थी। सरकार के सूत्रों का यह कहना है कि आयोग में रिक्त चल रहे सदस्यों के 4 पदों पर एक आईएएस और एक आरएएस अफसर सहित 2 अन्य सदस्य राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से लिए जाएंगे। इन सदस्यों की नियुक्ति के बाद ही आरएएस परीक्षा 2021 के इंटरव्यू शुरू हो पाएंगे। पिछली बार 2.5 साल पहले अक्टूबर 2020 में 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे, तो उन सदस्यों की योग्यता को लेकर सरकार को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। वहीं एक सदस्य बाबूलाल कटारा की भूमिका सीनियर टीचर पेपर लीक में सामने आ चुकी है। ऐसे में इस बार सदस्यों के सिलेक्शन में सरकार बहुत सावधानी बरत रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सबसे ताकतवर आरएएस अफसर देवाराम सैनी का नाम भी आरपीएससी सदस्य के लिए लगभग तय हो चुका है। सैनी अगस्त 2029 में रिटायर होंगे। तकनीकी तौर पर सैनी की सेवा अभी 6 वर्ष तक और है। वे वर्ष 1997 बैच के आईएएस अफसर हैं। सीनियरिटी लिस्ट में वे 38वें नंबर पर हैं और इस बैच में कुल 40 अफसर हैं और 96, 95, 94 और 93 बैच के भी 18 अफसर और हैं जो उनसे सीनियर हैं। आईएएस के पदों पर 4 से 6 वैकेंसी आएंगी, वो भी अगले वर्ष तक। आईएएस के रूप में उनका प्रमोशन हो नहीं सकता। ऐसे में आयोग में बतौर सदस्य जाना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहां भी कार्यकाल 6 वर्ष का है, तो वे 2029 में रिटायर होंगे। वर्तमान में वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी यानी ओएसडी हैं। वे गहलोत के पिछले कार्यकाल 2008 से 2013 में भी इसी पद पर थे। जब गहलोत सीएम नहीं थे यानी 2013 से 18 तक, तब भी सैनी ही उनके विशेष सहायक यानी स्पेशल असिस्टेंट के पद पर थे। अब बात करते हैं आईएएस ताराचंद मीणा की। आईएएस ताराचंद मीणा 30 जून 2024 को रिटायर होंगे। वे आरएएस से प्रमोट होकर आईएएस बने थे। जनवरी 2022 से उदयपुर के कलेक्टर हैं और अब आईएएस की सेवा में उनका कोई और प्रमोशन अभी फिलहाल होना नहीं है। आयोग में वर्तमान में कोई आईएएस सदस्य नहीं है। आदिवासी समुदाय से आने वाले बाबूलाल कटारा की सदस्यता भी समाप्त होने को है। ऐसे में सरकार मीणा को आयोग में सदस्य बनाकर आईएएस को सदस्य बनाने की जरूरत भी पूरा कर लेगी और आदिवासी समुदाय का समीकरण यानी सामाजिक समीकरण भी बना रहेगा। हाल ही में मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के मंत्रियों विधायकों ने डूंगरपुर में मीणा का नागरिक अभिनंदन किया है। सामान्यतः किसी पद पर बैठे ब्यूरोक्रेट का अभिनंदन मंत्री या विधायक नहीं करते हैं। उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा का हाल ही में डूंगरपुर जिले में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य कैबिनेट के 2 मंत्रियों में महेंद्रजीत सिंह मालविया और अर्जुन लाल बामणिया सहित मेवाड़ और वागड़ इलाके के 6 विधायक शामिल हुए। राज्य सरकार अब तक 100 से ज्यादा पदों पर विभिन्न बोर्ड, निगमों, आयोगों और मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां कर चुकी है। फिर भी कांग्रेस संगठन में यह मांग लगातार उठती रही है कि अब भी कांग्रेस विचारधारा और संगठन से जुड़े कई विशेषज्ञ और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कोई नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसे में इस क्षेत्र से 2 वरिष्ठ लोगों को आयोग में सदस्य बनाने पर विचार चल रहा है। प्रशासनिक हलकों में जोधपुर संभाग से एक ओबीसी, शेखावटी क्षेत्र से एक राजपूत और जयपुर क्षेत्र से एक मुस्लिम व्यक्ति के सदस्य बनाने की चर्चाएं जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपने कार्यकाल में पूर्व विधायक रही दिव्या सिंह, डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, श्याम सुंदर शर्मा आदि को राजनीतिक सामाजिक कार्य क्षेत्र से आयोग में सदस्य और चेयरमैन लगाया था। राजस्थान में यूं तो 100 से अधिक बोर्ड, निगम, कमेटी, मंडल, सोसाइटी, आयोग, प्राधिकरण, न्याय जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा खास है राजस्थान लोक सेवा आयोग। वहां चेयरमैन बनने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक रहे अफसर भी आकर्षित रहते हैं। सदस्य बनने के लिए भी बहुत से लोग प्रयास में जुटते हैं। प्रदेश में राज्य कैबिनेट में मंत्री बनने जैसा आकर्षण इसी आयोग में नियुक्ति पाने को माना जाता है और यही कारण है कि हाल ही के वर्षों में यहाँ पूर्व डीजीपी भूपेंद्र यादव, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव ललित के पंवार और दीपक उप्रेती भी चेयरमैन रहे हैं।